हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसका जनरल एक्सप्रेशन, उसका सॉल्यूशन हम निकाले थे। क्लियर है? तो आज हम उसे ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखेंगे। क्लियर है? तो हम पिछले क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। ओके, इसे हम ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बोला कि इसका मुझे 3 सॉल्यूशन निकाल के दो, 3 सॉल्यूशन मुझे निकाल के दो। क्लियर है? आपने क्या किया, x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया पहले, तो दिस इंप्लाइज दैट y कितना आ गया, 3/4। y इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया आपने, तो x कितना आ गया, 1। और फिर x को 1 पुट कर देंगे, x को 1 नहीं पुट कर सकते हम, y को 1 पुट कर देंगे तो x आ जाएगा 1 आ गया, तो 3 माइनस 1/3। क्लियर है? ये 3 सोल्यूशन आपको मिल गया। इसे कैसे लिखते हैं, 0,3/4, 1,0, माइनस 1/3, 1। ठीक है, मैंने आपको बोला ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ये सब कोऑर्डिनेट्स है। तो मैंने आपको बोला इसे एक ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। ठीक है, तो आप ग्राफ पे गए, यहाँ पे नंबरिंग किया आपने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 3 5 -6। क्लियर है? आपने कर दिया। अब पॉइंट्स क्या क्या है, 0,3/4, 1,0 और -1/3,1। 0,3/4 कहाँ आएगा, ये 0, और 3/4 मतलब 0.75 यहाँ कहीं आएगा। क्लियर? यहाँ कहीं आएगा। ये एक पॉइंट मिला हमको, 1,0 1,0, ये एक पॉइंट मिला हमको, -1/3, 1 -1/3 मतलब 0.33, 1। यहाँ कहीं। क्लियर? अब मैंने बोला कि आपको ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। आपने जब ज्वाइन किया तीनों पॉइंट को, तो आपने देखा ये एक स्ट्रेट लाइन आया, ये एक स्ट्रेट लाइन आया। क्लियर है? अब मैंने बोला इसका और मुझे 2 सॉल्यूशन निकाल के दो। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। आपने क्या किया, x को 2 पुट कर दिया। सपोज x इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये 6 माइनस 3y कितना आएगा, -3/4। तो ये पॉइंट लोकेट करके दीजिए। मैंने बोला 2, माइनस 3/4, 0.75। सो आप जितना भी इसका सॉल्यूशन निकालें, कुछ भी सॉल्यूशन निकाल लें, वो हमेशा इस लाइन पे लाई करेगा। क्लियर है? तो हम कोई भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बना सकते हैं, आप मिनिमम 3 पॉइंट लीजिए, 2 से भी होता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा 3 सॉल्यूशन हमेशा निकालिए, ग्राफ पे प्लॉट कीजिए, तीनों को ज्वाइन कीजिए और एक जो लाइन आएगा वो उसका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? ऐसे बनाते हैं ग्राफ। क्लियर है? समझ में आ गया आपको ये? और कुछ बताना था? हाँ,
कोई भी जनरल एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसी प्रकार होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? अगर सी जीरो है, इफ सी इक्वल्स टू जीरो, देन द लाइन always pass through 0,0 या ओरिजिन। सी जीरो है मतलब क्या, ए एक्स प्लस बी वाई जीरो है, जिसमें ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी वाई। तो एक्स और वाई को हम जब जीरो पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमेशा अगर सी जीरो है, कांस्टेंट जीरो है, तो एक जो लाइन होगा वो हमेशा ओरिजिन को दे करके पास करेगा। क्लियर है? अब नंबर लाइन पे इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, जैसे यही क्वेश्चन ले जाते हैं x इक्वल्स टू 2। ओके, x इक्वल्स टू 2, नंबर लाइन में क्या था, ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4। ओके, और ये -1 -2 -3 सो ऑन। तो x इक्वल्स टू जो था, इसे आप नंबर लाइन में कैसे करते थे, एक पॉइंट था, लेकिन x इक्वल्स टू 2 आपको जब कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है तो वो कैसा आता है, x इक्वल्स टू 2 मतलब क्या, x प्लस 0 y इक्वल्स टू 2। दिस मीन्स y का कुछ भी वैल्यू डालें उससे फर्क पड़ने नहीं वाला इक्वेशन का, और x हमेशा 2 होगा, x हमेशा 2 होगा, और y का कुछ भी वैल्यू डालें, y यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका कैसा ग्राफ बनेगा, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द y एक्सिस। पैरेलल है y एक्सिस से। क्लियर है? ये पूरा एक लाइन आएगा। समझ में आ गया आपको? ये हर पॉइंट जो है वो x इक्वल्स टू 2 है, सिर्फ y का वैल्यू डिफरेंट है, जिससे कोई फर्क पड़ने वाला इक्वेशन को नहीं है। सिमिलरली y इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट है, तो कैसे होगा, y इक्वल्स टू कांस्टेंट x के पैरेलल होगा। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, y इक्वल्स टू k। ठीक है, x कुछ भी हो सकता है वहां पे। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ये दो चीज बताया मैं आपको कि c जब कांस्टेंट हो तो 0 0 से हमेशा पास करता है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको ये? अब सवालों पे आते हैं। आपका ये जो पढ़ाने वाला था वो कंप्लीट हो चुका है, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका सारा क्लियर हो जाए। क्लियर? समझ में आएगा? एक सेकंड रुक जाइए। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है, इफ 2,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू ऑफ k इज। 2,0 इसका एक सोल्यूशन है, मतलब अगर हम x की जगह 2 और y का जगह 0 पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो 4 इक्वल प्लस 0 इक्वल्स टू k, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 4। क्लियर? समझ में आ गया? 2,0 इसका एक सोल्यूशन है, मतलब इसको पुट करने से ये सेटिस्फाई होगा। उसको पुट कर दी, k का वैल्यू निकाल दी। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पे चलते हैं। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 कट्स द y एक्सिस एट पॉइंट। ओके, तो ये ग्राफ का जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। मतलब कोई भी लाइन है तो ऐसा अगर सपोज एक लाइन आया तो ये पॉइंट क्या होगा ये पूछा है। कोई भी ऐसे भी आ सकता है, तो ये पॉइंट क्या होगा ये पूछा है। क्लियर? तो हम पहले देखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। आपको एक बता दूं, कोई भी लाइन है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको पता है x कितना होगा, 0, और y का कुछ वैल्यू होगा,
हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को 0 अगर पुट कर दे, ऐसा एक ही पॉइंट है जहाँ पे x 0 है और y का कुछ वैल्यू आएगा जो हमें जानना है, तो हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे। तो x को अगर 0 पुट कर दिए तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा, y क्या आएगा 6/3 इक्वल्स टू 2। तो 0,2 इस पॉइंट पे ये ग्राफ जो बनेगा y एक्सिस को 0,2 पे कट करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? ये नोट कर लीजिए। जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है उस पॉइंट पे x0 होगा, x0 से हम वर्टिकल डिस्टेंस जाना है उस पॉइंट को पहुंचने के लिए। क्लियर, x नहीं जाना है, तो x0 y का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। द इक्वेशन x इक्वल टू 7 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज, लिख लीजिए। 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर सोल्यूशन बता। ये 2 मिनट क्या 15 सेकंड का है, कर लीजिए। इसको कैसे लिखते हैं, 2 वेरिएबल्स x इक्वल टू 7 को लिख लीजिए तुरंत, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ आप। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू 7। ये हो गया इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला है, इफ ए लिनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन -2,2 0,0 2, -2 देन इट इज ऑफ द फॉर्म a और b। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होता था, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पुट कर दीजिए -2 y की जगह 2 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो -2a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0, ये एक आ गया। अब 0,0 पुट कर दीजिए, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c जो आ गया वो 0 आ गया। क्लियर, अब ये पॉइंट को पुट कीजिए, a इंटू 2 प्लस b इंटू -2 प्लस c कितना है 0 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया a इक्वल्स टू b। ठीक है, और हमें यहाँ पता है 2 माइनस 2a प्लस 2b प्लस c क्या है 0 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू b, b की जगह a पुट कर लीजिए, तो -2a प्लस 2a इक्वल्स टू 0, a आ गया 0। तो ये 0। क्लियर है, समझ में आ गया? एक सेकंड रुक जाइए। तो a इक्वल्स टू b है, हमें ये पता चल गया। ठीक है, तो आप a इक्वल्स टू b यहाँ पुट कर दीजिए, तो कोई भी ax प्लस ay प्लस c के ना c0 इक्वल्स टू 0, तो इंटू x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, a को इधर ले आइए तो x प्लस वाई जो है वो 0। तो ये अपना b ऑप्शन आ गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे, 2 मिनट दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। The graph of the linear equation 2x plus 3y equals to 6 is a line which meets the x-axis at the point। अब पूछा है कि ये इक्वेशन का जो लाइन बनेगा वो x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। सपोज ये लाइन ऐसा आया, तो ये पूछा है कि ये पॉइंट जो है वो कितना होगा। तो आपको पता है इस पॉइंट पे क्या है, y इक्वल्स टू 0 है, तो y इक्वल्स टू 0 पुट कर लीजिए, तो 2x 6 आ गया, x कितना आ गया 3, सो ये पॉइंट हो गया 3,0।
क्लियर है? आ गया आपका एक्स एक्सिस पे 0.3, क्लियर, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए कॉमा ए ऑलवेज लाइज ऑन, क्लियर है? ए कॉमा ए एक्स एक्सिस पे लाई करेगा? नो, क्योंकि वहां पे वाई 0 होता है, लेकिन यहाँ वाई ए है, तो ये नहीं हो सकता। वाई एक्सिस पे भी नहीं हो सकता, जैसे एक्स एक्सिस के लिए नहीं हो सकता। द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स, यस इसमें हो सकता है क्योंकि कोऑर्डिनेट ए है। द लाइन एक्स प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई आ जाएगा, तो ए कॉमा माइनस ए लाई करेगा, ए कॉमा ए लाई नहीं करेगा, तो अपना आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है। क्लियर है? ये आपका फॉर्म कैसा आ गया? ए ये कैसा, जिसमें सी 0 है, तो ये जो है ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। क्लियर है? सिमिलरली ये भी जो लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इसमें क्या है, सी 0 है, तो ये भी हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। क्लियर है? जो मैंने पहले बताया था आपको। क्लियर? नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Determine the point on the graph of the linear equation 2x plus 5y equals to 19 whose ordinate is 1/2 times its abscissa. ऑर्डिनेट क्या है? y each 1/2 times मतलब 3/2 times of abscissa 3/2x। क्लियर है? हमें वो पॉइंट निकालना है जिसमें y इक्वल्स टू 3/2x। क्लियर है? तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें एक इक्वेशन पता है, दो इक्वेशन पता है, तो y को आप पुट कर दीजिए 2/3 3/2x, तो 2x प्लस 5 इंटू 3/2x इक्वल्स टू 19। सो 2x ये कितना 15/2x इक्वल्स टू 19, तो 19x/2 इक्वल्स टू 19, 19 कैंसल, तो x आ गया 2। तो दिस इम्प्लाइज y कितना आएगा 3/2 टाइम्स ऑफ 2 दैट इक्वल्स टू 3। तो पॉइंट क्या आ गया 2,3। कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2,3। ओके, पॉइंट ऑन द ग्राफ इज 2,3 in which the ordinate is 1/2 times its abscissa। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़े। Draw the graph of the linear equation whose solution are represented by the following by the points having the sum of the coordinates as 10 units। sum of the coordinates as 10 units मतलब x plus y equals to 10 होना चाहिए। इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो आपको मैं बोला था 3 पॉइंट ढूंढ लीजिए।
बॉक्स बना लीजिए, x और y, 3 पॉइंट ढूंढना है हमको। x को 0 एक बार, y को 0 एक बार, तो x 0 मतलब y 10 आ जाएगा और y 0 मतलब x 10 आ जाएगा। अब इसको x को पुट कर दीजिए 5, ले लीजिए कुछ भी, x को 5 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, y भी आ जाएगा 5। क्लियर है? अब इसका ग्राफ बनाना है, हम ग्राफ पेपर पे चलते हैं। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर है? 0, 10 पॉइंट क्या क्या था? पॉइंट था 0, 10, 10, 0 एंड 5, 5। 0, 10, 0, 10 यहाँ आएगा, 10, 0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 5, 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब तीनों को ज्वाइन कर लीजिए सिंपली, ओ सॉरी, तीनों को ज्वाइन कर लीजिए, तो ये बन गया इसका ग्राफ। क्लियर? अब उसका कोई भी सॉल्यूशन निकाले वो इस लाइन पे लाई करेगा। क्लियर है? समझ में आएगा आपको ये ग्राफ कैसे बनाना है? One second. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, if the point 3, 4 lies on the graph 3y equals to ax plus 7 then find the value है भाई। ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3 इंटू वाई कितना है 4 इक्वल्स टू a इंटू एक्स कितना है 3 प्लस 7। सो दिस इक्वल्स टू 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, 3a इक्वल्स टू 5, 7 इधर आ गया, ये 12 माइनस 7 है, तो a कितना आ जाएगा 5/3, ए का वैल्यू निकल गया। क्लियर? समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन है, आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मेनी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस 2x plus 1 equal to x minus 3 are there on number line and Cartesian plane। ठीक है, तो इससे पहले सॉल्व करते हैं। तो x plus 1 equals to x minus 3, x को इधर लाया 2x minus x और -1 को इधर लिया तो -3 -1, x equals to -4। ये आ गया आपका इक्वेशन। तो नंबर लाइन पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, -1 -2 -3, तो -x equals to -4, ये रहा एक पॉइंट। देयर आर हाउ मेनी सॉल्यूशन, यहाँ पे कितना आया 1 सॉल्यूशन। लेकिन जब इसे हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे चलते हैं, नॉर्मली कर लेते हैं। तो हम ये कार्टेशियन प्लेन है। क्लियर? x एक्सिस y एक्सिस,
क्लियर, 0 1 2 3 4 5 6 1 -2 -3 -4। तो x इक्वल टू -4 मतलब यहाँ ये पूरा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना सोल्यूशन आ रहा है कार्टेशियन प्लेन पे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। कोई भी पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, अप टू इनफाइनाइट इस तरफ, टू इनफाइनाइट इस तरफ। क्लियर, समझ में आ गया? कार्टेशियन प्लेन पे इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, क्लास थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि ज्यादा कुछ था नहीं और क्वेश्चन भी उतने खास नहीं है, तो ये क्वेश्चन करके हम कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में आप अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज कंप्लीट करके आएंगे सारा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, और एडबुक ऐप पे भी दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन, आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर, तो ये क्वेश्चन करते हैं फिर। द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर thought to satisfy a linear equation. Write the linear equation, draw the graph using the values x, y as given above the table. As what point the graph of the linear equation cuts the x and y axis. ओके, हमको इक्वेशन लिखना है, ग्राफ बनाना है, ओके, सब करना है। तो यहाँ पे देखिए, लीनियर इक्वेशन कैसा आता था? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये जनरल एक्सप्रेशन था। यहाँ पे ए बी सी तीन अननोन है, लेकिन हमारे पास दो ही इक्वेशन है, एक पेयर ऑफ एक्स वाई वैल्यू दो, और एक पेयर ऑफ दो पेयर ऑफ एक्स वाई वैल्यू है। तो इसे हमें कैसे करके टू अननोन में चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए बी वाई टू माइनस ए एक्स माइनस सी, और क्या करें, बी को डिवाइड कर दें दोनों तरफ। तो इस इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो यह y आ गया माइनस ए बाय बी इंटू एक्स माइनस सी बाय बी। और इसको एक हम नया कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं कैपिटल C। तो इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल्स टू एम एक्स और माइनस c को हम कैपिटल C ले गए तो प्लस c, कुछ ऐसा आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे हमें m और c निकालना है। क्लियर, तो y और x का वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो x जब माइनस एक्स 6, -2 एक पॉइंट है और -6, एक पॉइंट है, तो y जब -2 होगा तो m इंटू 6 प्लस सी, तो -2 इज इक्वल टू 6m प्लस सी। ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन ये पुट कर लीजिए, 6 इक्वल्स टू -6m प्लस सी, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। क्लियर है, हो गया, दो इक्वेशन आ गए। अब इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, ऐड बोथ इक्वेशन। ऐड करेंगे तो -2 प्लस 6, ये दोनों ऐड हो गया, ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों ऐड होंगे, तो 6m माइनस 6m प्लस 2c। सो 2c कितना आ गया 4, c कितना आ गया 2। क्लियर है, C2 आ गया। अब यहाँ पे हमें C को पुट करना है, कोई भी एक इक्वेशन में C को 2 पुट कर लीजिए। तो -2 इक्वल टू 6m प्लस 2, तो 6m आ गया -4 और m आ गया -2/3, -4/6 -2/3। तो हमारा इक्वेशन आ गया लाइन का y इक्वल्स टू -2/3x प्लस 2। इसे हम अच्छे फॉर्म में लिखें तो 3y, 3 इधर ले गए, एलसीएम लेके -2x प्लस 6, सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये आ गया आपका लाइन का इक्वेशन। अब इन दो पॉइंट को आप एक काम कीजिए, दो पॉइंट को थोड़ा मिटा देता हूं।
ओके, इस 2 पॉइंट को प्लॉट कर लीजिए आप। 6, -2 बना लीजिए ये 2, 3, 4, 5, 6 -2 -3 -3 -4 -5 -6 क्लियर। 6, -2 ये पॉइंट आ जाएगा और -6, ये पॉइंट आ गया। ओके, तो इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। क्लियर है। तो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा वहां पे y 0 होगा। एक सेकेंड, -2 ओके, ये गलत है, एक सेकंड रुक जाइए। ये एक पॉइंट आ गया और -6, कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ आ गया ऐसा। तो यहाँ से अगर x एक्सिस पे निकालना है तो y को 0 पुट कर दीजिए, तो x आ जाएगा 3, ये पॉइंट 3,0। सिमिलरली x को अगर आप 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 2, ये 2। तो कट द x एक्सिस एट 3,0 और y एक्सिस एट 0,2। क्लियर, समझ में आ गया आपको। ये इतना आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अब एनसीईआरटी आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। क्लियर, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।